श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, बागेश्वर महादेव जी की। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चर जन मानिए जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। और यही विध सब संशय कर दूरी, सिरधरि गुरुपद पंकज धूरी। अपुनि सबही बिनवों कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, अवर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत सोरा सो एक तीसा, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रासा। और जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवै। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खगर नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। और जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजो नीर, और जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री शरीव जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। और दरस परस मज्जन और पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। और नदी पुनीत अमित महिमा, यति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री शरीव जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। और चारि खान जगजीव अपारा, अवध तजी तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्धि है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु चार खाने, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान की धाम में निवास करते हैं। और सब विदपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। और विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मत धम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल वन जरई, और होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरच्यो
संव सुहावन पावन, ये त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाली कलि कलुष न सावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। और रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन भाखा, और ताते रामचरित मानस वर, और धर्यु नाम ये हेरि हर खियर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनो सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। और जिस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जही हेत, अब सोई कहो प्रसंग सवर सुमिर उमा वृषकेतु। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। अब करई मनोहर अति मति मनोहारी, और सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। और सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण दधि गण साधु, और बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। और लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, और प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। और सोजल सुकृत साल हित हुई, राम भगत जन जीवन सोई, और मेधा मही गत सोजल पावन, और सकिल श्रवण मग चले सुहावन। अब भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठ सुंदर संवाद बर बेचे, बुद्धि विचार ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसी दास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।